राष्ट्रीय ब्राह्मण महासम्मेलन का भव्य आयोजन आज दिनांक 27 मार्च 2022 दिल्ली कर्नाटक संघ सभागार राव तुलाराम मार्ग में अखिल भारतवर्षीय श्री चौरासिया ब्राह्मण महासभा पंजीकृत के शताब्दी समारोह के प्रथम चरण प्रवेश में 99 वर्ष प्रवेश पर भारत की 14 अन्य राष्ट्रीय ब्राह्मण संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सानिध्य में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसके प्रमुख विचारणीय विषय इस प्रकार थे। ब्राह्मण समाज की वर्तमान समस्याएं एवं निदान, राष्ट्रीय ब्राह्मण आयोग का गठन, संविधान की धारा 30 का धारा 22 के अनुसार संशोधन अथवा समाप्ति, राष्ट्रीय ब्राह्मण समन्वय समिति की स्थापना, श्री परशुराम राष्ट्रीय वेद विद्यालय एवं शास्त्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना। प्रथम सत्र का प्रारंभ वाद्य यंत्रों के द्वारा प्रभावशाली संगीत के माध्यम से सभागार में उपस्थित सभी आगंतुकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। सभी को केसर चंदन का तिलक करके प्रवेश कराया गया। मुख्य संयोजक एवं संचालक इंजीनियर ओम प्रकाश वशिष्ठ जी ने कार्यक्रम के प्रारंभ की विधिवत घोषणा करते हुए अखिल भारतवर्षीय श्री चौरासिया ब्राह्मण महासभा पंजीकृत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित डी शर्मा जी द्वारा भगवान परशुराम पूजन कराया गया तथा उद्घाटनकर्ता प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे जी को दीप प्रज्वलन हेतु मंच पर आमंत्रित किया। विभिन्न ब्राह्मण संस्थाओं से पधारे मंचासीन विभूतियों को शॉल अंगवस्त्र प्रदान करके सम्मानित किया गया, जिनमें डॉक्टर कुलदीप शर्मा जम्मू, राष्ट्रीय महामंत्री ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पंडित तरुण मिश्र दिल्ली, श्री अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा पंडित देवदत्त शर्मा IAS राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय परशुराम परिषद पंडित शरद चंद्र पांडे राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारत ब्राह्मण एकता परिषद पंडित रविंद्र रैना फरीदाबाद, संयोजक कश्मीरी पंडित समाज, डॉक्टर VD शर्मा उत्तराखंड, प्रचार मंत्री ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद पंडित मनोज पालीवाल जोधपुर से, अखिल भारत पालीवाल ब्राह्मण संघ कर्नल दत्ता, मोहियाल ब्राह्मण सभा प्रतिनिधि एडवोकेट रवि गौड़, स्थापनकर्ता एवं समन्वयक द गौड़ फाउंडेशन, भारतीय नेपाली ब्राह्मण समिति के प्रतिनिधि श्री पंवार, विश्व ब्राह्मण संघ के संस्थापक अध्यक्ष पंडित मांगेराम शर्मा जी, श्री गिरी प्रसाद शर्मा हैदराबाद से, संस्थापक अध्यक्ष ग्लोबल ब्राह्मण हेल्प डेस्क रिभुकांत गोस्वामी, दी ऑल इंडिया ब्राह्मण सभा आदि। इसके उपरांत संयोजक संचालक श्री ओम प्रकाश वशिष्ठ ने अखिल भारतवर्षीय श्री चौरासिया ब्राह्मण महासभा की ओर से राष्ट्रीय महामंत्री पंडित प्रदीप शर्मा एडवोकेट को उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया, जिन्होंने श्री चौरासिया ब्राह्मण समाज के इतिहास एवं गौरव पर प्रकाश डाला। फरीदाबाद से पधारे कश्मीरी पंडित समाज ने अपने संबोधन में कश्मीरी पंडितों में कश्मीर से पलायन के मुद्दे को विस्तार से साझा किया तथा सभी ब्राह्मणों को एकजुट होने का आह्वान किया। उद्घाटनकर्ता प्रोफेसर पांडे ने अपने ओजस्वी भाषण में भारत की व्याख्या एवं वेदों को संस्कृति का मूल आधार बताया और इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारतीय संस्कृति को बचाने में ब्राह्मणों का विशेष योगदान है। आयोजन समिति ने अखिल भारतवर्षीय श्री चौरासिया ब्राह्मण महासभा पंजीकृत के तत्वावधान में सभी विशिष्ट विभूतियों को ब्राह्मण गौरव सम्मान से सम्मानित किया। उत्तराखंड ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद के प्रचार मंत्री श्री VD शर्मा जी ने बताया कि एकजुट होकर ही हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और मनवा सकते हैं। कर्नल दत्ता, जो मोहियाल ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने आकर मोहियाल ब्राह्मणों के इतिहास एवं गौरव पर अपने विचार रखे। भारतीय नेपाली ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि श्री पंवार जी को आमंत्रित किया। देवज्ञ वेणी माधव गोस्वामी जी के पुत्र रिभुकांत गोस्वामी जी ने अपने ओजस्वी भाषण में ब्राह्मणत्व एवं गुरु बृहस्पति देव पर अपने विचार साझा किए। ब्राह्मण शक्ति का उन्होंने आह्वान किया। तेलंगाना से पधारे ग्लोबल ब्राह्मण हेल्प डेस्क के संस्थापक श्री गिरी प्रसाद शर्मा जी ने अपनी संस्था द्वारा
ब्राह्मणों के उत्थान में किए जा रहे कार्यों को विस्तार से बताया और भारत के किसी भी कोने में रह रहे ब्राह्मण अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के महामंत्री श्री शरद चंद्र पांडे ने स्पष्ट किया कि आज ब्राह्मणों में अपने को उपेक्षित पाया जाने का कारण बहुत कोलाहल है, जिसे आज की विशाल उपस्थिति सिद्ध करती है। जब हम चैतन्यता को तिरोहित कर देंगे तब ब्राह्मणों के प्रति उपेक्षा स्वाभाविक है। अखिल भारतीय पालीवाल ब्राह्मण समाज से पंडित मनोज पालीवाल को सम्मानित किया गया और ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर कुलदीप शर्मा जम्मू ने कहा कि चला था अकेला मंजिल की ओर, साथ ही मिलते गए और कारवां बनता गया। उनका यह इशारा श्री ओम प्रकाश वशिष्ठ जी की ओर था। उन्होंने कहा कि भारत में पहले मुगल आए, फिर अंग्रेज, सभी ने ब्राह्मणों को बुद्धिमान माना। पहले हम पंडित जी थे और माफ़ करिए अब ओए पंडित जी होने लगा है। उन्होंने भी महासभा द्वारा महासम्मेलन के सभी 5 बिंदुओं का समर्थन किया। अब सेवानिवृत्त IAS अधिकारी पंडित देवदत्त शर्मा ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने ब्राह्मणों की गरिमा बताते हुए कहा कि बाबा तुलसीदास ने भी रामायण में ब्राह्मणों की वैभवता का बखान किया है और वंदौ प्रथम महीसुर चरना, सर्वप्रथम ब्राह्मणों की वंदना की। यदि हम भारत का इतिहास उठाकर देखें तब स्वतंत्रता सेनानियों की एक लंबी फहरिस्त हमें बताएगी कि स्वतंत्रता संग्राम में ब्राह्मणों का क्या योगदान रहा। श्री चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, तात्या तोपे, लक्ष्मीबाई आदि भगवान राम ने भी सभी ब्राह्मण गुरुओं का सम्मान किया। अब विश्व ब्राह्मण संगठन के संस्थापक पंडित मांगेराम शर्मा जी को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने अपनी संस्था द्वारा ब्राह्मणों के उत्थान में किए जा रहे कार्यों को विस्तार से बताया और चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ब्राह्मण हजारों सीटों पर केवल वोट तो डाल सकता है, किंतु स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकता। यह कितना भद्दा मजाक लगता है। आज ब्राह्मण परिवारों का पलायन हो रहा है और वे विदेशों में जाकर उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। इसी बीच पंडित मांगेराम शर्मा जी ने अनुराधा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक पुरुष सूक्त का लोकार्पण किया। पुरुष सूक्त के लेखक पंडित मुनिराज शर्मा हैं, जो विश्व ब्राह्मण संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। संपादक मनमोहन शर्मा ने सभी विभूतियों को पुरुष सूक्त पुस्तक तथा राष्ट्रीय पाक्षिक पत्र उत्कर्ष मेल की एक प्रति भेंट की। अब सभी ने अपने हाथ उठाकर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासम्मेलन के रखे 5 बिंदुओं का समर्थन किया और इस मशाल को अब जलते रहने का वचन भी दिया। आयोजन समिति के कुशल प्रबंधन, संचालन और नाश्ते भोजन की व्यवस्था की सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनमोहन शर्मा शरण, संपादक, अनुराधा प्रकाशन। नमस्कार।